मैं राम कुमार देवांगन, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। कल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए भारत के भूवैज्ञानिक संरचना के आगे का अध्ययन करेंगे। इसमें सेकंड पॉइंट है इसका पुराण समूह की शैली। धारवाड़ क्रम की शैलों के निर्माण के काफ़ी समय बाद विभिन्न विवर्तनिक हलचलों के फलस्वरूप पुराण समूह की शैली उत्पन्न हुई। इनमें सबसे नीचे कुंडप्पा क्रम तथा ऊपर विद्वान क्रम की शैली विस्तृत हैं। पहला, कुंडप्पा क्रम की शैली। इस क्रम की शैलें धारवाड़ तथा आर्कियन नीस वशिष्ठ शैलों के ऊपर असंबद्ध रूप में भिन्न मोटाई की अनेक समानांतर प्राचीन अवसादी परतों के रूप में स्थित है। इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुंडप्पा जिले के नाम पर हुआ है, जहां ये एक अर्धचंद्राकार क्षेत्र में विस्तृत है। इनका निर्माण धारवाड़ शैलों के जलीय अपरदन के पश्चात अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इनमें शैल, क्वार्ट्जाइट, स्लेट व चूना पत्थर की प्रधानता है। इन शैलों का कायांतरण भी हुआ है। ये जीवाश्म रहित है, यद्यपि इनकी उत्पत्ति के समय पृथ्वी का जीवन का आविर्भाव हो चुका था। दूसरा, विध्यन क्रम की शैली। ये शैली कुंडप्पा क्रम के बाद निर्मित हुई। विध्यन क्षेत्र में अधिक विस्तृत होने के कारण ये विध्यन क्रम के नाम से विख्यात हुई। बिहार में सासाराम से पश्चिम में अरावली के सिरे पर चित्तौड़गढ़ तथा लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। परतें 4000 मीटर तक मोटी हैं। पहला, निम्न विध्यन क्रम। दूसरा, ऊपरी विध्यन क्रम। इसके पश्चात तृतीय, द्रविड़ियन समूह की शैलें। इस समूह के शैलों का उत्पत्ति काल कैम्ब्रियन से लेकर मध्य कैम्ब्रियन काल तक माना जाता है। ये शैलें जीवावशेष युक्त है तथा मुख्यतः प्रायद्वीप के बाहरी पाई जाती है। चौथा, आर्यन समूह की शैली। ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से प्लीस्टोसीन युग तक के मध्य अग्र प्रकार की शैली विकसित हुई। पहला, गोंडवाना क्रम की शैली। उत्पत्ति कार्बोनिफेरस युग में विश्वव्यापी हर्षणीय हलचल के कारण जल स्थल के वितरण में भारी परिवर्तन हुआ। तैथिस सागर के ऊपर में स्थित अंगारा लैंड में काराकोरम, क्युनलुन तथा मध्य एशिया की अनेक पर्वत श्रेणियां उत्पन्न हुई। इसी समय हिमयुग का आविर्भाव हुआ। हिमनदीय एवं नदी अपरदन के द्वारा नदी घाटियों तथा झील बेसिनों में अवसादों का निक्षेपण हुआ। दलदली घाटी में वन उगे जो कालांतर में दलदल में दब गए। बहुत समय के पश्चात वनस्पति का रूपांतरण होने पर कोयले की उत्पत्ति हुई। वनस्पति के अलावा इन शैलों में मछलियाँ तथा रेंगने वाले जीवों के भी अवशेष मिलते हैं। दूसरा, दक्कन ट्रैप। उत्पत्ति क्रेटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग पर दरारी उद्गार के रूप में व्यापक रूप से ज्वालामुखी क्रिया हुई।
जिससे दक्कन के मुख्य पठार की स्थलाकृति निर्मित हुई। दक्कन ट्रैप में मुख्यतः बेसाल्ट और डोलोमाइट लावा मिलता है। इसके क्षरण से उर्वर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार, दक्कन ट्रैप का विस्तार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात व दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में है। बिहार व तमिलनाडु के छुटपुट क्षेत्र में भी दक्कन शैलें मिलता है। तीसरा, टर्सरी क्रम की शैलें। उत्पत्ति, ईओसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक टर्सरी क्रम की शैलें निर्मित हुई है। यह अवधि तृतीय महाकाव्य कहलाती है। गोंडवाना भूखंड के विखंडन के बाद भारत का वर्तमान रूप इसी अवधि में सुनिश्चित हुआ। हिमालय की उत्पत्ति भी इसी अवधि में हुई। टर्सरी कल्प के दौरान ही प्रायद्वीपीय पठार हिमालय के परस्पर विभिन्न भौतिक खंडों के पृथक अस्तित्व प्रकाश में आए। इस अवधि में शैलों तथा वनस्पति में व्यापक परिवर्तन हुए। हिमालय का उत्थान 4 या 5 चरणों में विभिन्न कालों में हुआ। प्रथम उत्थान ऊपरी क्रेटेशियस युग में, द्वितीय उत्थान ईओसीन युग में, तृतीय मायोसीन युग में और चतुर्थ प्लायोसीन युग में हुआ था। चतुर्थ, क्वाटरनरी समूह की शैलें। इसके अंतर्गत प्लेस्टोसीन तथा वर्तमान युगीन शैलें, जिसको होलोसीन कहते हैं, सम्मिलित हैं। पहला, प्लेस्टोसीन क्रम की शैलें। क्वाटरनरी युग का आरंभ व्यापक हिमावरण के साथ हुआ। हिमालय में विशेष रूप से हिमनदन के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें गोलाश्म, हिमोर तथा हिम अपर्दित धरातल। इसके अंतर्गत पहला है पुरातन काप। गंगा, ब्रह्मपुत्र, समतल नर्मदा व ताप्ती, गोदावरी तथा कृष्णा नदियाँ की ऊपरी घाटियों में प्लेस्टोसीन कालीन पुरातन काप मिलती है। इनमें स्तनपायी जीवों के अवशेष भी मिलते हैं। गोदावरी तथा कृष्णा नदियों का ऊपरी घाटियों में कंकड़, बालू व चिका युक्त प्लेस्टोसीन युग के अवसाद मिलते हैं। ऊपरी गंगा घाटी में पुरातन काप सबसे अधिक व्यापक है। यहाँ इसे बागर कहते हैं। यह कंकड़ युक्त तथा काले रंग की है। दूसरा, नवीन काप। नदियों की निचली घाटियों में नवीन अवसादों से निर्मित काप का विस्तार मिलता है। बालू व कंकड़ से युक्त हल्के रंग की यह काप खादर कहलाती है। यह प्लेस्टोसीन युग से उत्तरार्ध आधुनिक अवसादों से निर्मित है। प्रायद्वीप के तृतीय भाग में भी प्लेस्टोसीन कालीन निक्षेप मिलते हैं। उड़ीसा, तमिलनाडु व गुजरात में यह निक्षेप स्थित है। गुजरात में कच्छ का रण आधुनिक अवसादों से निर्मित है। यह प्लेस्टोसीन युग में समुद्र का भाग है। पश्चिम राजस्थान में थार के मरुस्थल में प्लेस्टोसीन कालीन निक्षेप मिलते हैं। दूसरा, आधुनिक क्रम की शैलें। इन शैलों का निर्माण प्रक्रिया आज भी जारी है। गंगा व सतलज आदि नदियों के अतिरिक्त प्रायद्वीप, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार नदियों के मुहानों पर काप के नवीनतम निक्षेप पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों में बालुका स्तूपों के भी विस्तृत निक्षेप मिलते हैं। विस्तृत प्रायद्वीपीय भारत में
प्राचीनतम से लेकर नवीनतम युग के शैलों के निक्षेप मिलते हैं। धन्यवाद।